टियर 3 कॉलेज से बीटेक करना मतलब क्या है? ज़िंदगी बर्बाद, कोई अच्छा लाइफ नहीं। ऐसा क्या सच में होता है? क्या सच में बीटेक वाले कुछ उटपटांग काम करते हैं, बेरोज़गार रहते हैं? ऐसे बहुत जगह पर लोग बोलते हैं। इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ, 2-4 मेरे पर्सनल काउंसलिंग में जो बच्चे आते हैं उन्होंने ऐसी बात क्वेश्चन मेरे को पूछा। इवन कमेंट सेक्शन में कुछ देखा मैंने बातें ऐसे, इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो वीडियो से क्या मिलेगा भैया? टियर 3 कॉलेज से पढ़ रहे हो, टियर 1 से पढ़ रहे हो, टियर 2 से पढ़ रहे हो, अच्छा लाइफ बना सकते हो। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा विद रिवीजन वन लाइनर, जो ऑलरेडी किसी वीडियो में बता चुका हूँ और आप देख भी चुके होंगे। मोस्ट प्रॉब्ली नहीं दिखे हो तो मैं दोबारा बता दूंगा। वन लाइनर है, क्विक हो जाएगा वो काम। और एक बात क्या है, इस वीडियो को आप पूरा देखना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो आपके लाइफ में आगे बहुत काम आएगा। तो सच्चाई क्या है? सच में नहीं लाइफ होता है? तो इसमें आंसर यस है, काफ़ी हद तक यस है। जो टियर 3 कॉलेज से पढ़ते हैं उनका अच्छा लाइफ होता नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, ये सच है। बट आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके हाथ कुछ ऐसा लगेगा, आप शायद स्ट्रगल नहीं करेंगे। अगर जो मैं बात बोलूँगा इनको आप थोड़ा समझेंगे और फॉलो करेंगे तो दैट इज़ फॉर श्योर। इसका जीता रहता एग्जाम्पल मैं हूँ। मैं कोई IIT से नहीं पढ़ा हूँ, बट मेरे से कंसल्ट करने के लिए बहुत IITians आते हैं और बहुत बड़े बड़े कंपनी में काम करने वाले पेरेंट्स भी आते हैं, इंडिया से भी आते हैं और आउटसाइड इंडिया से भी आते हैं, जिनकी सैलरी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है। बहुत सारे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के डीन भी हैं, ऐसे भी आते हैं। जो आपका ड्रीम कॉलेज है उसके डीन मेरे पास आते हैं अपने बच्चों को काउंसलिंग करवाने के लिए। आप भी आ सकते हैं 1-to-1 काउंसलिंग में, डिस्क्रिप्शन लिंक है और ज्वाइन करिए। उसके साथ 2500 के कोर्सेस आपको फ्री मिलता है, कोई भी आ सकता है। एक काउंसलिंग आपके लाखों रुपया बचा सकता है, ईयर्स ऑफ टाइम बचा सकता है, सही रास्ता आपको मिल जाएगा। कई बच्चे मेरे को बोलते हैं काश सर आपके पास 2 साल पहले आया होता। कई बच्चे बोलते हैं सर 10 दिन पहले आ गया होता तो मेरा थोड़ा डिसीजन सही ले लेता मैं। तो आप देर मत करिए, 2500 के कोर्सेज फ्री देता हूँ और काउंसलिंग से लिंक अभी डिस्काउंट पे चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में है, आगे बताऊंगा डिटेल में। तो इसको समझते हैं, नो लाइफ कितने % बच्चों का होता है इन जनरल। जो पहले समझो टियर 1 कॉलेज क्या है, टियर 2 कॉलेज क्या है, टियर 3 कॉलेज क्या है। टियर 3 कॉलेज हम उसको बोलते हैं जहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, कोई एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ता है, या फिर बहुत ज़्यादा रैंक पे एडमिशन मिल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टियर 3 कॉलेज बोलते हैं। ये सरकारी भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। सरकारी टियर 3 कॉलेज किसको बोलूँगा? जहाँ पर टीचर से कोई माई बाप नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट के टीचर नहीं है, TPO कोई माई TPO है नहीं है, लैब्स कोई माई बाप नहीं, इंफ्रा के नाम पर मजाक है। इस तरह सरकारी कॉलेज को हम क्या बोलते हैं? टियर 3 कॉलेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्राइवेट सरकारी में डिफरेंस नहीं है। टियर 3 कॉलेज प्राइवेट में भी है, सरकारी में भी है। टियर 1 कॉलेज हम किसको बोलेंगे? जहाँ पर टॉप IITs, टॉप NITs, टियर 2 IITs, NITs जो नए खोले हैं, IIITs में भी टॉप टियर 1 कॉलेज आते हैं। हैदराबाद है, इलाहाबाद है, बेंगलुरु है, दिल्ली है, ये टियर 1 IIITs में बोलूँगा इनको। लखनऊ भी ठीक ठाक है, ओके। जबलपुर है, ये टियर 1 टाइप के बोल सकते हो, IIITs हैं। तो जिनमें प्लेसमेंट हो रहा है अप टू बोल सकते हो 40% से लेके 89%, 95% तक, 98% तक, तो उनको बोलते हैं टियर 1 या टियर 2 कॉलेज। जिनका प्लेसमेंट होता है 10% से लेके 40% तक, उसको हम बोलते हैं टियर 2.5 कॉलेज। जिनका प्लेसमेंट लेस देन 10% होता है या होता ही नहीं लगा लो, है ना, बेड़ा गर्क है, उसको हम बोलते हैं टियर 3 कॉलेज। तो जो बच्चा टियर 3 कॉलेज में पढ़ता है वो बहुत दुख दर्द झेलता है। मैंने बहुत वीडियोस, 1-2 वीडियो में बता रखा है। टीचर अच्छा नहीं मिलता है, इंफ्रा बेकार होता है, कोई खुद का डेवलपमेंट नहीं होता है, अपना वो स्किल डेवलप ही नहीं कर पाता है। लोग आप बोलेंगे सर नेट से कर लूँगा, सारा ही नहीं कर लेते, फिर कॉलेज की ज़रूरत क्या है? अच्छा ऐसा नहीं बोलो, नहीं हो सकता है। तो टियर 3 कॉलेज में हो सकता है, कितने % लोग कर पाते हैं? टियर 3 कॉलेज का सिर्फ 10 से 20% बच्चे अच्छा करते हैं, अप टू 60% बच्चे ठीक ठाक कर लेते हैं। मतलब 20% हटा देंगे तो बाकी 20% और बच्चे वो ठीक ठाक कर, मतलब 40% बच्चे वो ठीक ठाक करते हैं।
बाकी 40% बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, वो बीटेक में काम ही नहीं करते हैं, वो नॉन टेक्निकल काम करते हैं, कुछ भी काम मिल गया है ना वो काम करते हैं। तो मेरे को बहुत ख़राब लगता है जब बच्चा कोई कॉलेज में जाता है, बीटेक करता है और फिर भी कुछ हाथ नहीं लगता है। और बहुत सारे बच्चे सच में बहुत एफर्ट डालते हैं, फिर भी हाथ कुछ नहीं आता है, बिकॉज ऑफ प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। सो वन लाइनर पहले देखिए, फिर आगे हम बात करेंगे। 3 स्लाइड्स आपको बताऊंगा, मैं खुद लिखा है भाई, आपको बताऊंगा, वो आपके लिए बहुत काम का है, ये भी काम का है। सबसे पहले अपना वीकनेस को फाइंड आउट करो खुद, और भैया उनको स्ट्रॉन्ग करो धीरे धीरे करके। ट्यूशन ले लो, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ मिलता है स्ट्रॉन्ग करिए जो भी आपके वीकनेसेस है। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करिए। कम्युनिकेशन स्किल मतलब खाली इंग्लिश नहीं होता है, बोलने का तरीका, एक बोलने का तरीका होता है। फालतू एटीट्यूड काम नहीं आता है मेरे दोस्त कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। शायद उस टाइम कुछ नहीं बोलेगा मैनेजर, लेकिन उसके दिमाग में खुंदत होगा, निकालेगा प्रमोशन के टाइम और लेऑफ्स के टाइम, पहले आपको भगाएगा वो। इसलिए कम्युनिकेशन, बोलने का तरीका सीखिए। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन उसको हम बोलते हैं, मीठा बोलना, सॉफ्ट बोलना सीखना पड़ेगा। वो मेरा बहुत अच्छा नहीं है, मुझे पता है। अब तो ना मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ भाई, टीचर हूँ, तो ऐसा ही होगा, तभी तो बच्चा समझेगा क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है मैंने काम नहीं किया, जहाँ काम किया थोड़ा बात करता था। नेक्स्ट, इंग्लिश। यू मस्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश माइंड, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1-to-1 सेशन के साथ इंग्लिश का जो कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करने का तरीका है इंग्लिश में, वो मैंने सिखाया है, अलग मैं बताऊंगा उसके बारे में इसके बाद थोड़ी देर में। राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता है हम सिखाते हैं, या किसी और से कहीं से सीखो भाई। मार्क्स अच्छा चाहिए तभी आपका बढ़िया बात बनेगा। Tier 3 कॉलेज में पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं आपका मार्क्स, और मार्क्स अच्छे लाने के लिए क्या चाहिए भैया? राइटिंग स्किल्स। नेक्स्ट, मार्क्स अच्छा लाना पड़ेगा, और मार्क्स बढ़िया लाने के लिए 3 तरह का पेपर होता है, एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है, प्रैक्टिकल होता है। ये इंटरनल और प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टीचर से कोई पंगा मत लेना भैया, और इस पर ध्यान देना, अच्छा परसेंटेज आने का चांसेस और अच्छा हो सकता है। स्टडी डेली भैया, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है कॉलेज में उसको मत, मतलब ऐसा करो कल करूँगा, परसों करूँगा, तरसों, नो प्रोक्रेस्टिनेशन माय डियर। ये प्रोक्रेस्टिनेशन से क्या होता है, आपका आदत बन जाता है, कर लेंगे, फिर बैकलॉग रह जाता है, और फिर क्या होता है, रियली बैकलॉग आता है एग्ज़ाम में। और एक बार बैकलॉग आ गया, पैसा देना पड़ेगा उस पेपर को भरने के लिए, 2000, 5000, 8000, 10,000, जो जितना ले रहा है कॉलेज का, डिफरेंट पैसे लेते हैं वो, ठीक है। तो फिर आपको दोबारा पढ़ के पेपर देना पड़ेगा, इसलिए भैया संभल के। बैड हैबिट्स कोई सा ही मत पालो, नशा करना, घूमना फिरना फालतू का, टाइम खराब करना, गॉसिप करना, कॉलेज के बाद खोखे पे चला जाना, मतलब रेडी पे चला जाना चाय पीने के लिए दोस्तों के साथ, अड्डा मारना, कभी कभी ठीक है, पेपर खत्म हो गया, घर जा रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट जब जरूरत के टाइम में डेली नहीं जाना है, हैबिट नहीं बनाना है, इसलिए बोला बैड हैबिट्स नहीं पालना है। कोई भी हैबिट, नशा करना, कोई रिलेशनशिप चक्कर नहीं पड़ना, ये आपका लाइफ बर्बाद करेगा, ऐसे हो जाएगा, चला जाएगा, समझ रहे हो? जो लाइफ है वो चला जाएगा, पता नहीं कहाँ पटक जाओगे, इस पर नहीं जाना है भाई, दिमाग खराब कर देगा आपका ये। फोकस ऑन हेल्थ, हेल्थ पे फोकस करने क्या करना पड़ेगा, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, गुड फूड, एक्सरसाइज में क्या जॉगिंग करना है यानी योगा करना है, ये बहुत काम का है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देना है, खुद प्रोजेक्ट बनाना, खरीद के मत दे देना, ठीक है। ये Tier 3 कॉलेज वाले खरीद के देते हैं, ये मत करना भाई, खुद बनाना। इंटर्नशिप्स पर ध्यान देना है, पहले फ्री इंटर्नशिप करना है, एक्सपीरियंस होने के बाद पेड इंटर्नशिप पर ध्यान दो। कहाँ मिलेगा इंटर्नशिप? लिंक्डइन पर ढूंढना, मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, मैंने कुछ जगह पर बता रखा है, ये आपको फर्स्ट ईयर से डेवलप करना है, न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी। स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा, कष्ट होगा, पीछे पड़ जाना, अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे वो कुछ भी हो, ये करना पड़ेगा। अगर Tier 3 कॉलेज में पढ़ रहे हो, वो 15% बच्चों में आना चाहते हो, या टॉप 5% बच्चे जो Tier 3 में पढ़ते हैं वो सरकारी जॉब में चले जाते हैं, या फिर बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, फिर उनका लाइफ सेटल हो जाता है। ये 5% बच्चे करते हैं, बाकी 10% ऑफ कैंपस प्रेफरेंस ले लिया कैसे उसे करके, कहीं थोड़ा सा जेई वगैरह जॉब क्रैक कर लिया। जो सरकारी जॉब टॉप 5 बोला वो PSUs क्रैक करते हैं, या फिर AE लेवल का जॉब क्रैक करते हैं, या फिर बोल सकते हो नॉन टेक में
ग्रुप बी का जॉब क्रैक करते हैं, ग्रुप ए का जॉब क्रैक करते हैं, टॉप 5% वाले बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है ना, उनके लिए बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्या है, अपॉर्चुनिटीज़। आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है देखो, तो वन लाइनर समझ में आ गया। मेनली आपके पास 3 अपॉर्चुनिटी है, जो गवर्नमेंट जॉब्स, हायर एजुकेशन, ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस के थ्रू अच्छा जॉब लगना चांसेस कितना है, 5% के आसपास है। सरकारी जॉब लगने का चांसेस 2% है। अगर मेरे बात को अच्छे से फॉलो करोगे, ये 2% बढ़ के 10% हो जाएगा, बिकॉज आपके पास सबसे पावरफुल वेपन फिलहाल है। वेपन क्या है मेरे दोस्त, टाइम। आपके पास 4 साल है, 4 years, दैट कैन बी अ गेम चेंजर अपॉर्चुनिटी फॉर यू if you will, my dear, utilize each and every day towards your goal. If you can do that, my dear, you can achieve it. अच्छा, so ऑफ कैंपस के थ्रू से आप जा सकते हैं, 5% चांस है, बट ये अच्छा और बेटर कैसे होता है, मतलब अप टू 50, 60, 70% जा सकता है अगर आपने प्रॉपर इंटर्नशिप और प्रॉपर पेड या फ्री इंटर्नशिप अपने प्रॉपर कर लिया तो ये आप टू 50, 60, 70% जा सकता है किसी भी ब्रांच से हैं। अगर CSC ब्रांच से हो तो आप टू 80%, 90% जा सकता है। इफ़ यू हैव डन, और फॉर योर केस, इफ़ यू विल डू माय डियर प्रॉपर इंटर्नशिप in several companies for particular profile which is in demand, you can easily get job through off campus. Yeah, definitely you cannot get, it is very difficult to get 20 LPA, but yeah, of course on average you can easily get 3 to 5, 6 LPA package, not that difficult to get if you are from CSC branch. हायर एजुकेशन में आपके पास 2 है, एक MTech है, एक MBA है। सो एमटेक करने के लिए आपको गेट का प्रिपरेशन करना पड़ेगा और एमबीए करने के लिए कैट का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आप लोग मेरे से पूछते हैं सर बेस्ट टाइम क्या है बताइए, कब प्रिपरेशन चालू करें। सो बेस्ट टाइम क्या है आपका, सेकेंड ईयर आपका बेस्ट टाइम है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। सेकेंड ईयर में कौन सा सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के पेपर के बाद कैसे प्रिपरेशन करें, कोचिंग लें, ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग, कुछ ऐसा करें? नहीं भाई, कुछ भी कोचिंग लेने का ज़रूरत नहीं है। जो टीचर पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट उन्हीं का, जो भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो उसका प्रिपरेशन करिए। अगर गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेक्निकल एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं आप तो, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब्स में 2 है, टेक है, नॉन टेक है। टीयर 3 में पढ़ रहे हो, आसान कौन सा होगा एग्ज़ाम क्रैक करना, नॉन टेक एग्जाम्स आपके लिए मच ईजियर होगा टू क्रैक। सच बता रहा हूँ। कितना परसेंट, कम से कम 20-30% ईजियर होगा। बट एक कैच देखो, आफ्टर 4 years टेक जॉब्स अभी फिलहाल ही आसान है। आफ्टर 4 years टेक जॉब्स जो कोर सेक्टर में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, उनके लिए ईजी हो जाएगा। क्यों? कंपटीशन डाउन हो जाएगा, बच्चे ही नहीं है, पेपर कौन देगा फिर। So if you are studying in tier 3 college and you are in electrical, mechanical or civil, golden opportunity for you, my dear. It is waiting. Just you need to prepare your own proper strategy. Well, I am sharing with you all the tips and tricks, my dear. But you have to prepare your own strategy. You should have your own plan. And you need to work according to the plan. First of all, make a plan for 6 months. Then 1 month. Then 1 week, then 1 day, and track your work each day. At the end of your day, when you'll be sleeping, just before sleeping, whenever you are going to bed, just recall what you have done so far. Have you matched what target you have fixed for that day? Have you completed it? If yes, good. If you haven't, you have to complete tomorrow. You should not leave any backlog, whatever target you have set so far. Are you getting my point? You should understand what I am telling you and you should work on it. If you work, you will get reward, and I will share what you will get just after some time. So नॉन टेक में सबसे अच्छा जॉब क्या है? तो आप लोग सुनते होंगे म्यूजिक के साथ, बढ़िया डिज़ाइन के साथ, वो क्या है? CSC, IAS, IPS बनते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, बढ़िया म्यूजिक आ गया भाई सिंगम, ठीक है, देखते हैं ना आप लोग। अच्छा, ऐसा सचमुच का नहीं होता है।
ये जो यूपीएससी सीएससी में मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई नहीं है। ग्रुप ए के बच्चे मेरे पास आ चुके हैं काउंसलिंग के लिए, बट मेरे दोस्त हैं कुछ यूपीए ग्रुप ए की कैटेगरी में, सीएससी में नहीं है, किसी और में है, हमारे साथ काम करते थे यूपीएससी ईएससी में, उनका हुआ है। मैंने एक इनके साथ एक पॉडकास्ट शूट किया था, आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। वो काफ़ी अच्छा, उनका 34 रैंक था, ऑल इंडिया रैंक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, ये उनका यूपीएससी ईएससी हुआ था। तो मैक्सिमम बच्चों का ये टारगेट रहता है स्टार्टिंग में, बिकॉज करना तो बड़ा करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बट रियलिटी में आ जाओ, ये क्रैक करना मतलब क्या है, इसका चांस कितना है, 0.0001%। अच्छा, मैं नहीं बोल रहा हूँ हो नहीं सकता, आपका हो सकता है भाई, लेकिन चांस इतना है। अब ये वीडियो थोड़ा ना 2 बंदे देखेंगे, हज़ारों बच्चे देखेंगे। अब इतने हज़ारों बच्चों में कितने बच्चों का होगा, मुश्किल से 1 का होगा यूपीएससी सीएससी में। ईएससी में थोड़ा ज़्यादा चांस है होने का, हर साल निकलता है दोनों एग्ज़ाम। बट आप, ये टेक एग्ज़ाम है, ये नॉन टेक है। आप अगर नॉन टेक में जॉब चाहते हो और टारगेट कर रहे हो यूपीएससी सीएससी सच में, तो भैया एक पहले सरकारी नौकरी ले लेना, एसएससी सीजीएल ले लेना। ये कंप्लीटली ईजी है, अच्छा सैलरी मिलता है, अप टू फिलहाल 1,10,000, इसमें प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सैलरी है, तो अप टू फिलहाल 1,10,000 तक है। आप जब तक पेपर देंगे थोड़ा और बढ़ जाएगा मेरे हिसाब से। और हाई पैकेज चाहते हो तो इसका प्रिपरेशन करना हायर एजुकेशन करने के लिए या फिर पीएसयूज के जॉब के लिए। अभी रिसेंटली एक वैकेंसी आया था सेल का, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मैं आपको दिखाता हूँ कितना पैकेज ये ऑफर कर रहे हैं, फिर आपको पता लगेगा भैया ये कितना पावरफुल है और क्या हो सकता है इस चीज़ से। बिकॉज से बिना प्रूफ का क्या मज़ा आता है, प्रूफ चाहिए ना, लो प्रूफ देते हैं आपको। ये सबसे बढ़िया है, इसे हमारे बच्चे का हुआ है डिफरेंट प्लांट में, मतलब इनके बहुत सारे प्लांट हैं इंडिया में सेल के, तो हमारे काफ़ी बच्चों के हुए हैं इसमें। और रिसेंटली एक बच्चे का हुआ है, लास्ट टाइम पेपर उसका निकला था दिसंबर में इसका वैकेंसी, अभी फिर से वैकेंसी निकला है गेट के थ्रू से। हमारे काफ़ी बच्चों के इसमें हुए हैं, जॉब कर रहे हैं और बहुत मज़ा आता है अगर आपका जॉब का प्रोफाइल है इन ऑफिस तो। सो यहाँ पर देखेंगे ये जो इतने सारे ब्रांचेस के उन्होंने जॉब निकाला था, आप कोर का वैकेंसीज देखो और बाकी ब्रांच का वैकेंसीज देख लीजिए। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का 9 वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल का 69। और सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ पढ़ने जा रहे हैं भाई, CS में। आप में कितने दोस्त इलेक्ट्रिकल में एडमिशन लेंगे? कोई नहीं शायद। कुछ समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? ओके, सो यहाँ पर देखिए इसका कितना इन्होंने पे स्केल दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट इट कि भैया कितना पैसा मिलता है, जान लो। कहाँ गया पैसा, ये रहा पैसा, पैसा ही पैसा होगा ना। ये देखिए भाई, ये पैसा ही पैसा देख लो कितना है, 16 से 17 लाख CTC है, स्टार्टिंग सैलरी है आफ्टर प्रोबेशन पीरियड। बड़े से बड़ा कॉलेज का, मैकेनिकल का, सिविल का, शायद किसी कॉलेज का इंडिया में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, सिविल इंजीनियरिंग का, मेट्रोलॉजी का इतना एवरेज पैकेज नहीं है। सबका नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ सबका लगेगा। बड़े से बड़े कॉलेज है, IITs की बात कर रहा हूँ, उधर भाई घीस पीट के 14 लाख लगता है, जबकि 14 लाख एवरेज इसीलिए होता है बहुत सारे बच्चे चले आते हैं एनालिटिक्स में, चले आते हैं फाइनेंस में, अगर बताऊं तो चले आते हैं फाइनेंस में, थोड़ा अच्छे पेमेंट मिलता है, 20, 25, 30 तक मिलता है, 40, 50 भी मिलता है, तो उसमें फिर एवरेज बन जाता है। अगर ऐसे देखूँगा कितना 12 लगता है, 13 लगता है, 14 लगता है। कहने के लिए कोई बोलता है 50 लाख लग रहा है, क्या जा रहा है, बट सच्चाई तो छुपा नहीं रहेगा ना। अच्छा एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पल देता हूँ, बिना एग्जाम्पल का मज़ा नहीं आता है ना। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, 1-2 कॉलेज के हैं सबसे बढ़िया जिनका प्लेसमेंट लगता है। एक IIT कानपुर है और एक आपका है IIT गुवाहाटी। मैं गुवाहाटी का दिखाता हूँ, फिर बाकी कॉलेज का भी दिखा दूँगा जो प्लेसमेंट हुआ है आपकी बार, फिर आपको उससे पता लगेगा। सो यहाँ पर प्लेसमेंट में ये क्यों दिख रहा है, अच्छा ठीक, गलत जगह पर मैंने क्लिक करते चाहिए, तो ऐसे है। ये IIT धनबाद का 2023 का देखो एवरेज पैकेज कितना है, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का कितना एवरेज पैकेज है, 20 लाख एवरेज। ये अच्छा है, बढ़िया पैकेज है, 20 लाख है। मैकेनिकल का देखेंगे आप 14-15 लाख है।
और सिविल का क्या है आपका 12-13 लाख है। एवरेज निकालो कितना होता है, 15 भी शायद 15 हो रहे हैं एवरेज में। और एक बात, इलेक्ट्रिकल का ज़्यादा मिलेगा आपको, 18, 19, 20, 22, 25, 26 तक है इलेक्ट्रिकल में। मैकेनिकल में आपको 26 शायद किसी के भी नहीं है। 26 कहाँ है मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको मेरे पास वो डेटा है, मैं आपको दिखा दूंगा, अच्छा रहेगा। सो ये नहीं, ये रहा, गलत जगह पर क्लिक कर दिया मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, ये IIT गुवाहाटी का है, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल का 25-26 तक मिलता है हाईएस्ट। इलेक्ट्रिकल या फिर ट्रिपल ई का, हाँ ट्रिपल ई का, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, खाली इलेक्ट्रिकल नहीं, 26 है। मैकेनिकल का 19-20 है। सिविल का अगर ये बोलूँ, सिविल का होगा 17-18 है, ये सिविल है CE, हाँ ये टॉप है इंडिया में। इसके अलावा और एक टॉप है कानपुर, बाकी सब में कम मिलता है। मेरे पास बॉम्बे का, माद्रास का, सबका है मेरे पास डेटा। एवरेज में देखोगे भाई कम हो जाता है। इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल, सिविल इनका कम हो जाता है, ये तो टॉप मोस्ट कॉलेजेस में आते हैं। व्हाट अबाउट NITs, व्हाट अबाउट न्यू IITs, उनके और कम हो जाता है सैलरी। मैं आपको प्रूफ देता हूँ, आपको बिना प्रूफ का फिर मज़ा नहीं आता है। सो यहाँ पर हम देखते हैं NIT जयपुर, टॉप, वन ऑफ द टॉप NIT। इसका देखोगे आप, सिविल का एवरेज पैकेज कितना है, 8 लाख है। इलेक्ट्रिकल कितना है, सिविल से ज़्यादा होता है, 10 लाख है। मैकेनिकल कितना है, 10 लाख के आसपास है। अच्छा, और एक NIT देख लेते हैं, जो अभी इन्होंने 2024 का डेटा है बाबू। NIT नागपुर देखते हैं, ये भी अच्छा NIT में आता है। आप देखोगे सिविल का कितना एवरेज पैकेज है, 6.5 लाख है। इलेक्ट्रिकल कितना एवरेज पैकेज है, 11.5 लाख है। और मैकेनिकल कितना एवरेज पैकेज है, 11 लाख के आसपास है। समझ पा रहे हैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं? ओके। और इन कॉलेजेस में एडमिशन ऐसे नहीं होता है भाई, ये टॉप कॉलेजेस में आते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर, वट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब चलते हैं, हम बात करेंगे अपना 1-to-1 सेशन क्यों जरूरी है आपके लिए। जैसे मैंने बोला, 1 सेशन कैन सेव योर ईयर्स माई डियर, your lakhs of rupees, and can help you to get proper guidance, which is as of now in the era of cutthroat competition, you must have proper guidance. If you have one, great. If you don't have, get it today. आज लो भाई, डिले नहीं करना है इस चीज़ का। डिले करोगे दिक्कत आएगा, नो सिग्नल आएगा फिर, तो इसलिए पटाख से ऐसे करना है। फिर सिग्नल आके क्या हो जाएगा, ये गाड़ी चल पड़ेगी। यहाँ पर देखिए भाई, 1-to-1 एक ऑनलाइन करियर काउंसलिंग सेशन नहीं बोलूँगा इसको, लाइफ चेंजिंग सेशन है, लाइफ काउंसलिंग सेशन है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 33% ऑफ पे चल रहा है, ऐड टू कार्ट पे चलना, बुक करना। अच्छा, साथ में मिलता है ये सारे कोर्सेज फ्री, जिनका वर्थ 2500 है, फ्री मिल रहा है। 1 से लेके 10 कोर्सेस। आपका अटेंशन चाहता हूँ 3 कोर्सेस में आ जाए। यहाँ पर देखिए 3 कोर्सेस में अटेंशन दे दो भाई। C++ पहले ही पढ़ लो, ये आगे पढ़ने वाले हैं दोनों कोर्सेस, एक तो पढ़ेंगे ही सारे ब्रांच वाले। और तीसरा क्या है आपका, ये इंग्लिश। इसे मैंने आपको बताया था, 3 चीज़ें मैंने सिखा रखा है, कैसे एग्जाम में लिखें, कैसे बीटेक पढ़ाई करें, एंड हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फ्रॉम 0 level to hero level. How to remember all the basic fundamental things like has been, have been, will have been, shall have been. How we can able to use all the sentences when it is required. How we can able to get all the words when it is needed, so that you don't need to think before speaking. So to get that level of fluency, my dear, you have to follow certain strategy. What strategy I have shared in this course. If you follow it, you will see the difference within 1 month. But it is not a game of 1 month, my dear. It will take few years to speak that level, to speak English in that level with amazing fluency level. Well, so link description में है। आप काउंसलिंग बुक करेंगे तो फ्री मिलेगा, you will get it for free. But you can book this or you can enroll into this program separately. इस कोर्स का लिंक भी सेपरेटली मैंने दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इसका प्राइस कितना फ़िलहाल है,
50% ऑफ पे चल रहा है, 499 रुपीज़ है सिर्फ। डिस्क्रिप्शन में एक प्रोमो कोड मिलेगा, उसको यूज़ करना, कुछ डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था कुछ, क्या ये चीज़ें आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भैया गवर्नमेंट जॉब्स करना है, कैट का प्रिपरेशन करना है, गेट का प्रिपरेशन करना है, कॉमन क्या है? कॉमन टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मान लो आपको सरकारी नौकरी प्रिपरेशन करना है, टेक या नॉन टेक, इन जनरल ये 4 चीज़ आपको आना चाहिए, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके एंड करंट अफेयर्स। जीके एंड करंट अफेयर्स लगता है 6 महीने के आसपास ठीक ठाक प्रिपरेशन करने में, ये तीनों लगता है 3 to 5 मंथ्स अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। एंड एज वेल एज टेक सर्विस लगता है 1 साल कंसेप्ट समझने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, 1 साल लगता है प्रॉपर प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए और अच्छा रैंक लाने के लिए 2 साल लगता है इसमें। नॉन टेक्निकल पेपर सबसे बढ़िया क्या है? एसएससी सीजीएल, कैट है खाली एमबीए के लिए, बट टेक्निकल में सबसे बढ़िया क्या है? गेट। और भी सेपरेट पेपर्स होते हैं बहुत सारे बतरे एग्जाम्स के, आगे आएगा मेरे एक सीरीज ऑफ वीडियोस हर ब्रांच का कौन कौन सा जॉब्स है और विद डिटेल गाइडेंस, जो यूट्यूब पर नहीं है, ठीक है, मतलब एक जगह पर नहीं मिलेगा, अलग जाना पड़ेगा। अगर आपको अपने ड्रीम को, जो भी आपका ड्रीम है या ड्रीम्स है, बहुत सारे सपने हैं भाई हमारे, अगर कन्वर्ट करना है, इफ़ यू वांटेड टू कन्वर्ट योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी माय डियर, सो यू हैव टू फोकस हियर। व्हाट आई एम टेलिंग यू माय डियर, जस्ट लुक एट हियर। क्या करना पड़ेगा आपको? five things my dear, there are 5 things I have written here. First one is effort. You have to put effort. So most students, what they do, whenever they fill the form, they start studying for 1 day or 2 day, maybe for few days. After that, all motivation, all inspiration gone, right? So you have to put effort, but remember, this is really important my dear, continuously with proper consistency, time as well as focus. If you can do it for maybe 2 years, it can happen my dear, with a result of amazing opportunity ahead. You can do miracle if you will do it properly. Okay, next, learning. Well, you should have one most important attitude in yourself, within yourself. That is what my dear, learning ability. So you should keep yourself in keep learning mode. So it is must if you wanted to convert your dreams or dream into reality. One of your biggest dream, you can say that. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस किसके लिए चाहिए भाई? प्रैक्टिस। सो व्हाट यू शुड प्रैक्टिस? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, these things plays very important role after learning basic concept of any topic, any subject. If you have got the concept, basic concept, if you haven't practiced questions, if you haven't written mock test, again result will not be fruitful. So you have to follow all the strategy and all the steps properly in order to get proper result my dear. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रिवीजन, विच इज रियली इंपॉर्टेंट. इफ यू नॉट डू रिवीजन माय डियर, यू विल गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ प्रेशर, एग्जामिनेशन प्रेशर, टेंशन, एंजाइटी, एंड वंस यू विल बी कंफ्यूज्ड माय डियर, यू विल मार्क रॉन्ग आंसर, मोस्ट प्रोबेबली यू विल मार्क रॉन्ग आंसर. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रॉपर गाइडेंस. भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, यू मस्ट हैव प्रॉपर स्ट्रेटेजी, एंड इन ऑर्डर टू क्रिएट और हैव प्रॉपर स्ट्रेटेजी माय डियर, यू शुड हैव प्रॉपर गाइडेंस. सो फॉलो समवन बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन you are targeting and have your own plan after getting the plan from any good teacher. That will help you a lot. And सबसे important क्या है भाई? this. कुछ बड़ा करने जा रहे हो मेरे दोस्त, Tier 3 कॉलेज में ये सब करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है भाई. बट जो कर लेगा वो टॉप 5 में आ जाएगा, मौज मारेगा ज़िंदगी भर. सो इट्स योर लाइफ, इट्स योर डिसीजन. अभी एफर्ट डालो, आगे भाई साहब मेहनत तो करना पड़ेगा. कोई एफर्ट डालोगे तभी मेहनत करना है, नहीं डालोगे तभी मेहनत करना है.
लेकिन अभी एफर्ट डालेंगे, आगे जो मेहनत करेंगे उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब बिना डाले क्या करोगे, वैल्यू कम मिलेगा। वैल्यू किसमें, पैसे के टर्म की बात कर रहा हूँ। सो किसी भी बड़ा काम करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। ये कैसे होगा, इसका एक सिंपल तरीका है, हैव ए विजन और मिशन इन योर लाइफ। सबसे बड़ा मिशन और विजन ढूंढो, क्यों पढ़ना है आपको, फिर आपको पता लगेगा। फिर आपको ये इंस्पिरेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस जरूरत नहीं पड़ेगा। इतने इस वीडियो में थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर करिए और 1-to-1 सेशन जरूर बुक करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।